बिजनेस से जुड़ी हर खबर पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। बजट पेश होने के साथ ही किसी के हाथ मायूसी लगी तो किसी के लिए अच्छी खबर आई। सबसे ज्यादा निराश हुए इनकम टैक्स पेयर्स, तो क्रिप्टो निवेशकों के लिए भी गुड न्यूज आई। नमस्कार, मैं हूं हर्ष वर्मा, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे और मेरे साथ है जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा जी। गौरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस टुडे पर। तो हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं वीडियो की। और ये वीडियो खास तौर पर क्रिप्टो में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए है, क्योंकि उन्होंने पूरा बजट सुना देखा लेकिन बहुत सारी कंफ्यूजन है उनके दिमाग में। तो उसी कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे और परत दर परत एक एक बारीकी आपको बताएंगे कि किस लिहाज से टैक्स लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने। मैम, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि पूरे बजट के दौरान जो वित्त मंत्री थी उन्होंने डिजिटल एसेट का नाम लिया, तो डिजिटल एसेट के मायने हम लोग क्या निकाले? डिजिटल एसेट का मतलब क्या क्रिप्टो का उनका मतलब था? हमारे व्यूअर्स के माइंड में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन को दूर कीजिए। देखिए, जो फाइनेंस बिल आया है और जो हमारी एफएम ने जो स्पीच दी उसमें हर जगह वर्चुअल डिजिटल एसेट का नाम लिया। उन्होंने कहीं भी क्रिप्टो करेंसी वर्ड का यूज नहीं किया है। लेकिन अगर आप इसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे और क्रिप्टो करेंसी को समझेंगे तो 99% ये क्रिप्टो करेंसी इस डेफिनेशन में फॉल करती है, अनटिल एंड अनलेस सरकार एक आगे से आके बयान दे कि हम इसमें क्रिप्टो करेंसी को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, जो कि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। तो 99% ये क्रिप्टो करेंसी के लिए है और इस पे आपको जो टैक्स सरकार ने बताया उस हिसाब से टैक्स देना जरूरी है। तो जिस तरीके से सरकार ने बताया कि 30% यानी हायर ब्रैकेट सबसे ज्यादा, तो एज अ निवेशक के तौर पर सोचा जाए तो ज्यादा टैक्स नहीं लगा दिया सरकार ने? देखिए, जब तक तो इसमें क्लैरिटी नहीं थी तो हम लोग समझ रहे थे कि इसको हम एसेट मान लेते हैं, कैपिटल एसेट, तो इस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लग सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लग सकता है, या किसी भी अन्य तरह से इस पे टैक्स लग सकता है। लेकिन अगर आप देखिए कैजुअल इनकम, यानी कि वो इनकम जिसको कमाने के लिए आपको बहुत मेहनत ना करनी पड़े, जैसे कि आपने गैम्बलिंग की, आप जाके किसी कैसीनो में कुछ जीत के आए, या आपने कार्ड्स पार्टी की उसमें आपने कुछ जीता, तो ऐसी सारी इनकम्स ऑलरेडी 30% में रखी गई हैं। तो क्रिप्टो करेंसी को भी एक तरह से कैजुअल इनकम के ब्रैकेट में लाया गया है, जो मेरी समझ है। तो इसमें 30% ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये जो इनकम है ये एक तरह से कैजुअल इनकम ही है। इसमें आपने कोई आपका कोई वो नहीं लग रहा है, एफर्ट नहीं लग रहा है, ये आप बाय द वे कमा रहे हैं जैसे आप गैम्बलिंग से कमाते हैं। तो इट इज मोर और लेस लाइक अ गैम्बल। तो इसको 30% रखा गया है, तो मुझे नहीं लगता ये बहुत ज्यादा टैक्स है। अब अच्छी बात यह है कि क्लैरिटी आ गई है। जो लोग स्पेकुलेट कर रहे थे कि इसको ऐसे दिखाएं वैसे दिखाएं, उनको आप या ना दिखाएं, उनको अब दिखाना भी जरूरी हो गया है, और साथ ही इस पे 30% टैक्स देना है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन थी कि इसको बिजनेस इनकम माने या स्पेकुलेटिव इनकम माने। यहाँ पे ये क्लैरिटी तो आती नजर आ गई है। तो गौरी जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसे टीडीएस की बात की कि 1% लगेगा, तो ये जो टीडीएस है वो क्या हर ट्रांजेक्शन पे लगेगा? जी, बिल्कुल। जो टीडीएस है, बेसिकली टीडीएस का मतलब ये होता है कि वो टैक्स आपका पहले से काट लेते हैं। तो जब भी आप कोई सेल परचेज कर रहे हैं तो उस पर 1% का टीडीएस लगेगा। अगर ये कोई स्पेसिफाइड पर्सन कर रहा है तो 50,000 से ऊपर लगेगा, और अगर कोई नॉन स्पेसिफाइड पर्सन कर रहा है तो 10,000 के ऊपर लगेगा। तो हर ट्रांजैक्शन पे ये टीडीएस लागू होगा, और ये अच्छी बात है। इसका रीजन ये है कि अगर टीडीएस लग जाएगा तो सामने वाला इस इनकम को बचा नहीं पाएगा, उसको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में उसको दिखाना जरूरी हो जाएगा। तो सरकार के लिए आसानी हो जाएगी ये देखना कि किसको कितना गेन हुआ है। हालांकि बाद में टैक्स तो आपको सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे ही दिखाना है, और इस पे सरकार ने ये भी बताया है 30% टैक्स है, जिसमें हम सिर्फ जो डिडक्शन है वो आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की डिडक्शन देंगे, इसके अलावा कोई भी और डिडक्शन नहीं देंगे। तो डेफिनेटली टैक्स इस बेसिस पे लगेगा। ठीक है मैम। अच्छा मैम, जैसे शेयर मार्केट में आपको नुकसान हो रहा है या फिर मान लीजिए कैपिटल गेन्स, प्रॉपर्टी बेचकर आपको कैपिटल गेन्स हुआ, तो वहां पे एक मौका होता है कि आप अपने उसको टैक्स को एडजस्ट करके बचा सकते हैं, या फिर उसको जो नुकसान हो उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो क्या यहाँ पर भी क्रिप्टो करेंसी में जो निवेशक है उनको नुकसान हो रहा है, तो क्या यहाँ पर एडजस्ट करने का उनको मौका दिया गया है? बहुत क्लियरली बताया है कि जो भी आपका लॉस हो रहा है क्रिप्टो करेंसी को लेके या वर्चुअल डिजिटल एसेट को लेके, जो भी लॉस हो रहा है उसको आप सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। तो जिस तरह शेयर मार्केट में इस लॉस को आप सेट ऑफ कर सकते हैं, या कोई भी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको हो रहा है, या हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हो रहा है, या बिजनेस में लॉस हो रहा है, उनको यूजुअली सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजंस इनकम टैक्स एक्ट में दिए गए हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर चीज के लिए जो सरकार ने आज रिलीज की है, ये जो नई टर्म बताई गई है
क्रिप्टो करेंसी कह सकते हैं आप उसको, तो उस केस में आपको सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड का प्रोविजन नहीं दिया गया है। नहीं दिया गया। मैम मेरा ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उस लिहाज से होता है क्योंकि हम लोग गिफ्ट अमूमन करते हैं और गिफ्ट को लेकर टैक्सेशन की जो लाइन से बहुत ज्यादा क्लियर है, लेकिन यहाँ पर जो ये नया क्रिप्टो करेंसी को लेकर जिक्र हुआ है, तो क्या अगर मैं किसी को क्रिप्टो गिफ्ट करूंगा तो क्या वो टैक्स के नियम क्या कहेंगे? अगर आप खाली गिफ्ट के नियम देखें तो ऐसा होता है कि आप अगर किसी को गिफ्ट कर रहे हैं, वो आपका रिलेटिव है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। और अगर वो नॉन रिलेटिव है तो 50,000 तक कोई टैक्स नहीं है, अगर 50,000 के ऊपर जाते हैं तो टैक्स लगता है। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि अगर आप कोई गिफ्ट दे रहे हैं क्रिप्टो करेंसी की तो उस पर टैक्स लगेगा, यानी कि उसके ऊपर ये वाले जो प्रोविजंस हैं, नॉर्मल जो गिफ्ट के प्रोविजंस हैं, वो एप्लीकेबल नहीं होंगे और इस पे बिल्कुल टैक्स लगेगा। यानी हम यहाँ पे अपने व्यूअर्स को बता दें कि जिस तरीके से नियम कहते थे इनकम टैक्स से कि अगर आप सगे संबंधियों को गिफ्ट दे रहे हैं तो 50,000 तक का जो टैक्स, 50,000 तक की कीमत का जो भी गिफ्ट है वो पूरी तरीके से टैक्स फ्री है। लेकिन अगर यहाँ आप पर सगे संबंधियों को गिफ्ट दे रहे हैं तो पूरा टैक्स एग्जेम्प्ट है, उसका पूरा एग्जाम्प्ट है। हाँ। उसके और अगर आप अलावा उसके अलावा 50,000 दोस्तों को, हाँ, नॉन रिलेटिव और दोस्तों के हिसाब से देते हैं तो उसके बाद 50,000 से ऊपर होगा। लेकिन यहाँ पर नियम साफ तौर पर बता रहे हैं कि आप चाहे सगे संबंधी हो या फिर नॉन रिलेटिव हो तो सीधा टैक्स लगेगा। ठीक है गौरी जी, आपने तमाम सवालों का बहुत अच्छे से जवाब दिया। मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स के माइंड में बहुत हद तक जो भी कंफ्यूजन होगी पूरी तरीके से दूर हो गई। और अगर आपके मन में भी, व्यूअर्स से मेरा सीधा ये अपील है कि अगर आपके मन में किसी भी तरह के और भी कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, हमें मैसेज कीजिए, हम आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे। गौरी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने सभी व्यूअर्स से मैं कहना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि बिजनेस से जुड़े हर एक अपडेट को आप सबसे पहले पा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।